अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज जिस पिस्टल के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है कैनिक SFX राइवल। अच्छा, इससे पहले कि मैं फॉर्मली पिस्टल का इंट्रोडक्शन करूं, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं कि कैनिक एक ऐसी कंपनी है जिसने इतने अच्छे हथियार बनाए और इतनी वैरायटी में बनाए कि बंदा ख़ुद हैरान हो जाता है कि यार ये इतनी मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं पिस्टल्स के। अगर आपको कॉम्पैक्ट चाहिए, अब आपको सब कॉम्पैक्ट चाहिए, आपको कैरी के लिए चाहिए, आपको कोई टैक्टिकल टाइप पिस्टल चाहिए, कंपटीशन चाहिए, हर किस्म का पिस्टल जनरली वॉल्थर से के डिज़ाइन से एक ख़ास कैटेगरी से उससे इंस्पायर्ड है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट्स की हैं, वैल्यू फॉर मनी वैल्यू एडिशन की है, एर्गोनॉमिक्स इम्प्रूव किए हैं, हर किस्म में आपको एक एक और जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं उस बॉक्स के अंदर, तो एक बहुत ज़बरदस्त पैकेज बन जाता है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप किसी किस्म के भी पिस्टल शूटर हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपको कंपटीशन के लिए चाहिए तो उसकी भी एक कैटेगरी उसकी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए कि जी मैं डेली कैरी के लिए सब एलीट छोटा सा ले जाना चाहता हूँ, वो भी है। कुछ हमने वीडियोज़ भी बनाई थी। ऐसे पिस्टल्स भी हैं जिसमें स्ट्राइकर के अंदर सिंगल डबल एक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। तो इतनी इतनी वैरायटी है। और अमेरिका में सेंचुरी आर्म्स एक कंपनी है जिसने ये सारे कैनिक के लेके और इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं और बड़ा तहलका मचाया है उन्होंने जी। तो पाकिस्तान में भी बेतहाशा मॉडल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के आए हैं और उन्होंने एस्थेटिक्स पे बड़ा काम किया जी। बड़े खूबसूरत किस्म के पिस्टल्स बनाए। तो इस छोटे से ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं और एक वीडियो देखते हैं कैनिक SFX राइवल के ऊपर। और राइवल का वैसे मतलब क्या होता है, ये कंपटीशन की तरफ ही कह रहा है कि जिस तरह एक दूसरे से मुकाबला करने वाले लोग होते हैं, तो वो राइवल उस सेंस में राइवल लिया गया। तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे कैनिक राइवल की। राइवल का मतलब है मुकाबले में, वो जो एक किस्म की राइवलरी जिसका अंग्रेज़ी का वर्ड है, ये दुश्मनी तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन मुकाबले की, क्योंकि ये कंपटीशन टाइप जो है वो हैंडगन है। तो जनाब प्लास्टिक के डब्बे में आता है। अच्छा, ये दो कलर्स में आता है, एक ब्लैक है और एक ये वाला जो है ये बड़ा ज़रा फैंसी टाइप का ग्रे सा कलर है गोल्डन के साथ। डब्बा आपने देखा है कि कैनिक का वैसे जब भी आता है तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैं मोटी मोटी पहले आपको बता देता हूँ कि बज़ाते ख़ुद पिस्टल, 3 उसके साथ मैगज़ीन है, स्पीड लोडर है, उसके साथ एक फ्लेयर्ड मैगबल है और मैगज़ीन बेस प्लेट्स हैं जो चेंजेबल हैं मेटल की। और उसके बाद ऑप्टिक्स रेडी पिस्टल है तो उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की प्लेट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और उसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स और इस तरह की चीज़ें हैं, जिसमें क्लीनिंग एपरेटस है। ये किसका बैक स्ट्रैप्स चेंजेबल 3 किस्म के हैं। ये इसका वो टूल है जिससे आप मुख्तलिफ़ इसकी चेंजेस ख़ास तौर पे बैक स्ट्रैप वगैरह कर सकते हैं। और ये एक छोटी सी पिद्दी सी इन्होंने एक पिस्तौली सी बना के दी है जिसके अंदर आप खोलें तो इसकी फ्रंट ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक फ्रंट साइट और इस तरह के कुछ ज़रूरी एक्स्ट्रा स्पेयर चीज़ें, और ये बज़ाते ख़ुद भी इसके अंदर लगा के एक ये वो बन सा जाता है, स्क्रू ड्राइवर टाइप बन जाता है अगर आपने उसको ऑप्टिक्स वगैरह को कुछ उसमें करना हो। तो मोटी मोटी बात पिस्टल के बारे में पहले ले आते हैं और इस डब्बे को एक साइड पे रख लेते हैं। बहुत खूबसूरत पिस्टल बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और ज़रूरी बात ये बताता हूँ कि बड़ा अच्छा किस्म इसका होल्स्टर साथ इसके आया है जो एडजस्टेबल है। मेरे ख्याल में 3-4 इसकी सेटिंग्स हैं, कैंट वगैरह, और इसका थोड़ा बहुत आप सेट कर सकते हैं, जो कि एक इम्प्रेसिव चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अगर कॉम्पिटिशन्स में जाते हो। पिस्टल के बारे में बात करने से पहले मैं बताऊं कि रियली मैं इम्प्रेस इसलिए हूँ कि एस्थेटिक्स जिसको कहते हैं ना, खूबसूरती, वो ज़बरदस्त जनाब, ज़बरदस्त। एनीवे, मोटी मोटी बात करते हैं जी कैनिक SFX राइवल की। तो इसकी टोटल लेंथ जो है वो तकरीबन 8.1 इंचेस है और हाइट इसकी 5.7 इंचेस है। विड्थ इसकी तकरीबन 1.41 इंचेस है और बैरल इसका 5 इंच बैरल है, फ्लूटेड बैरल है। वेट वैसे इन्होंने जो क्लेम किया वैसे 835 ग्राम्स, और उसका मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैसे इन्होंने अचीव किया, और बहुत ज़बरदस्त है। पिस्टल को इन्होंने उन स्पेक्स पे बनाया हुआ है कि किसी किस्म के भी इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, IDPA के, IPSC है, USPSC वगैरह जितनी है उसकी हैं, तो उसका कंप्लाइंट है। दैट मीन्स कि आपको उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं करनी पड़ेंगी विद रिगार्ड्स टू डिफरेंट थिंग्स।
पिस्टल बहुत खूबसूरत है इसके। एक तो ये कलर इसका मुझे इसलिए पसंद आया कि एक तो पॉलीमर फ्रेम है आपको पता है, और स्टील का स्लाइड है। तो स्लाइड को उन्होंने एग्जैक्ट वो कलर मैच करके सीरा कोट किया हुआ है जो कि इसके फ्रेम का कलर है। और सीरा कोट आजकल बड़ा हिट हुआ हुआ है किसी भी वेपन के अंदर। रीज़न ये है कि एक तो वो रस्ट से प्रोटेक्शन देता है और किसी भी मेटल की लाइफ को बढ़ा देता है। दूसरा इन्होंने ये साथ इसकी जो गोल्डन चीज़ें लगाई ना, ये भी एक बहुत खूबसूरत इसको लुक देती है। रियली इम्प्रेस हो जाता है बंदा। फॉर्मली रिव्यू करने से पहले मैं मैगज़ीन निकाल के और चेक कर लें। चैम्बर एम्प्टी है जी। अच्छा, पहले तो मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में, पिस्टल के बारे में बता दूं कि इसके अंदर बहुत इम्प्रेस मैं रियली इम्प्रेस इसलिए हुआ हूं कि इतने फीचर्स और इतनी वैल्यू एडिशन मैंने किसी एक पिस्टल में एक जगह पे बहुत कम देखी है। तो पहली बात तो हम करते हैं, एक साइड से शुरू हो जाते हैं मैगज़ीन से। तो 18 राउंडर मैगज़ीन्स हैं इसकी और मैकगार की बनी हुई हैं, ज़बरदस्त क्वालिटी है। और इनकी जो बेस प्लेट्स है चेंजेबल हैं, ये गालबन पॉलीमर की हैं, आप उसमें इस मेटल की भी लगा सकते हैं। गुड क्वालिटी मैगज़ीन्स। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं डब्बे से निकालते हुए कि ये इसके अंदर एक मैगवेल है जो कि आप इसमें लगा सकते हैं। और मैंने शायद उल्टा लगा दिया, माजरत। हाँ, अभी सही है। अच्छा, ये मैगवेल लगाने के बाद फ्लेड हो जाता है नीचे से और आपको शायद थोड़ा सा एक तो ग्रिप भी इन्हांस हो जाती है और ख़ूबसूरती में भी बेहतर लगता है। एनीवे, ये तो एक एक्सेसरीज़ इसकी इतनी ज़्यादा है कि इस पर बड़ी लंबी इसके बारे में बात हो सकती है। एक साइड से शुरू कर देते हैं। लुक्स के बारे में मैंने पहले बता दिया, सीरा कोटेड है पिस्टल। और साइट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले फ्रंट फाइबर ऑप्टिक साइट है और रियर जो है वो एडजस्टेबल है। और एडजस्टेबल मींस के दोनों के लिए, फॉर एलिवेशन और विंडेज दोनों के लिए। दूसरी बात यह है कि पिस्टल जो है वो ऑप्टिक्स रेडी है। सो दैट मीन्स आप इधर से निगाह के इसके 4 किस्म की बेस प्लेट्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी आजकल की टॉप की जो साइट्स आई हुई हैं, क्विक एक्विजिशन टारगेट में जो हेल्प करती हैं, वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। सो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये है। एक साइड से हम फ्रेम की बात शुरू करें तो बैक स्ट्रैप्स चेंजेबल हैं, 3 डिफरेंट किस्म के हैं। इस पे कुछ ट्रायंगुलर टाइप इन्होंने चेकरिंग की हुई है जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है लेकिन ग्रिप में अच्छी लगती है। उसके बाद मेन पिस्टल ग्रिप पे आ जाएं तो तीनों साइडों पे बड़ी अच्छी चेकरिंग हुई हुई है जो कि बिल्कुल हाथ को बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लगती और उसके अलावा ग्रिप बड़ी अच्छी देती है। दोनों साइड पे अगर आप लेफ़्ट हैंडेड राइट हैंडेड जो भी हैं तो थंब रखने के लिए आपको ये देखें मेमोरी पैड्स टाइप दिए हुए हैं। और इसी तरीके से फ्रंट साइड पे जहाँ की आपकी इंडेक्स फिंगर आती है, लेफ़्ट या राइट हैंडेड है, तो वहाँ पे ये मेमोरी के लिए उन्होंने लगाए हुए हैं। सो एक बड़ा अच्छा फीचर है जो आपको हेल्प करता है। स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं तो पहली बात तो ये है कि बहुत ज़बरदस्त एग्रेसिव किस्म की इसमें सरेशंस हुई हुई हैं, फ्रंट पे भी रियर दोनों पे। तो अगर आप रियर से इसको स्लाइड को रैक करने का करें तो वो भी बड़ा आसान, और इसी तरीके से आप इसको फ्रंट से भी प्रेस चेक करना हो या किसी तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 1913 पेक्टनी रेल है। और जो चीज़ मुझे इसमें खूबसूरत लगी है वो ये है कि जो स्लाइड के ऊपर इन्होंने स्लाइड कट्स दिए हुए हैं, एक तो ये बड़ी खूबसूरत लुक इसकी कर देते हैं, दूसरा ये वेट भी रिड्यूस कर देते हैं पिस्टल का। सो मैंने वो जो बात की थी कि थोड़ा सा वेट रिडक्शन हुई है उसमें, या थोड़ी सी इन्होंने इस तरह की पोर्टिंग वगैरह की हुई है, तो एक तो लुक्स बड़ी एग्रेसिव इसकी आप आगे से देखिए, ऊपर से देखिए, बड़ी ज़बरदस्त लगती है। और दूसरा ओवरऑल वेट भी थोड़ा कम हो गया है। तीसरी बात मैंने ये देखी है कि इसका ये जो बैरल है, वैसे तो ये फ्लूटेड बैरल है और इस साइड पे भी इन्होंने एक किस्म की सर्वेशन इसकी स्पेशली जहाँ पे चैम्बर होता है उस पर भी लगाई हुई है। बड़ी इम्प्रेसिव है जी क्वालिटी। इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है गोल्डन कलर। अच्छा, ये जो मैग रिलीज़ है ये 3 किस्म का है, स्मॉल मीडियम लार्ज मीन्स। और ये वाले की सिर्फ अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल में ये लार्ज में लगा हुआ है और बड़ी आसानी से मैगजीन्स बड़ी अच्छे तरीके से ड्रॉप होती हैं। स्लाइड स्टॉप इसका दोनों एम्बिडेक्स्ट्रस है, दोनों साइड पर है। और टेक डाउन लीवर्स मुझे कैनेक के बहुत पसंद आए हैं हमेशा से। रीज़न ये है कि ये बड़े कंफर्टेबल हैं, अनलाइक माजरत के साथ ग्लॉक लवर्स बहुत सारे हैं, मैं ख़ुद बड़े रिस्पेक्ट करता हूँ ग्लॉक को एज ए ब्रांड, लेकिन ये जो टेक डाउन लीवर्स रहते हैं मुझे बहुत बुरे लगते हैं उसके, क्योंकि वो ये बड़े कंफर्टेबल प्लास्टिक के और आराम से करें, कड़क करके नीचे निकल आता है।
अच्छा, उसके बाद ये है कि ट्रिगर की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो ट्रिगर गार्ड आगे से सिलेटेड है, और इसमें इन्होंने एक फ़ीचर लगाया हुआ है जिसको कहते हैं डबल अंडर कट ट्रिगर गार्ड है, कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे आपका आप ये देखिए छोटा सा वेल बन रहा है, और इस जगह पे भी, तो ये आपको एक ग्रिप में बड़ी हेल्प करता है। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने बीवर टेल है ये बड़ी एर्गोनॉमिक डिज़ाइन की है, जिसकी वजह से आपको ग्रिप में बेसिक चीज़ क्या होती है कि ग्रिप आपकी पिस्टल की बड़ी अच्छी आए, और मैं ये आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ी अच्छी ग्रिप आती है। साइड पिक्चर आप पकड़े हैं तो बहुत ज़बरदस्त आती है साइड, और जैसे मतलब ये एक ऐसी गन है जो हर तरीके से इम्प्रेसिव है। ट्रिगर के बारे में बात करते हैं, मेरे ख्याल में मोटी मोटी चीज़ें तो मैंने सारी इसमें कवर कर दी हैं एक्सटर्नल जितनी भी हैं। हाँ बिल्कुल, जो मैग रिलीज़ है वो चेंजेबल है, लेफ़्ट से राइट आप जिस तरीके से भी यूज़ करना चाहें उसको कर सकते हैं। होल्स्टर इसके अंदर आया हुआ है, इसमें टूल्स हैं, ऑप्टिक्स रेडी पिस्टल है, और सबसे खूबसूरत बात ट्रिगर। सो चेक करते हैं, ये इसका ट्रिगर है, और इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है जी कोई ये कहते हैं डायमंड का कट 90 डिग्री। आई डोंट नो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन ये 90 डिग्री डायमंड कट एल्युमिनियम ट्रिगर है। एल्युमिनियम तो समझ आ गई। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये जो इसकी ट्रिगर सेफ्टी है ना, ये आप ये देखिए जहाँ पे इसको इंगेज कर रहा है और हम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं तो एग्जैक्ट 90 पे ये ब्रेक कर रहा है, ये देखें। और रीसेट की बात करें तो मेरे ख्याल में बहुत ही छोटा रीसेट है इसका, वाह ज़बरदस्त। सो छोटे रीसेट का मतलब ऑब्वियसली है कि आपकी फॉलो अप शॉट्स बड़ी आराम से जल्दी जल्दी होंगी उस तरीके से। तो ये मोटी मोटी बात थी जनाब इस पिस्टल के बारे में। मेरे ख्याल में एक इसको थोड़ा सा ऑपरेशन इसका करके देख लेते हैं, लेट्स सी कि ये कैसा लगता है अंदर से भी, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। आपने इसको पैर थोड़ा सा पीछे करके टेक डाउन लीवर करना है और आगे खींच के यूँ ऊपर उठा लेंगे। सो पहले तो बात करते हैं स्लाइड की बिल्ड क्वालिटी, वही जो इस किसी भी स्टैंडर्ड इनके कैनिक के प्रोडक्ट्स हैं उसकी तरह बनी हुई है, और जितने भी मेटल्स हैं उनके ऊपर इन्होंने टिन कोटिंग की हुई है, कुछ जगह पे ये ब्लैक है, ब्राउनिंग हुई हुई है सॉरी, और इस गुड क्वालिटी, कोई आपको टूलिंग मार्क्स ऐसी चीज़ें नहीं लगती हैं। फ्रेम की बात कर रहे थे, अभी हम स्लाइड पे आ जाते हैं। बड़ा बीफी किस्म का जी स्प्रिंग है इसका, रिकॉयल स्प्रिंग और ऑल मेटल है ये, ज़बरदस्त। ये इसका जनाब 5 इंच का बैरल है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लूटेड है, और ये इस पर मैं बात कर रहा था कि ये जो सरेशंस हैं इसके ऊपर भी, ये एक बड़ा यूनिक फीचर है जो मैंने वैसे आमतौर पे नहीं देखा, बट वेरी इंप्रेसिव जनाब। ये इसका आ गया स्लाइड, और देख सकते हैं आपकी क्वालिटी वेरी गुड क्वालिटी, साफ़ सुथरा, और टूलिंग वगैरह और एक्सेप्शनल जी, जिस तरह की मशीनिंग हुई हुई है बहुत इम्प्रेसिव है। वापस जोड़ना भी वही तरीका है इसका, और इसको आप इधर रखते हैं और थोड़ा सा पीछे लाएंगे। क्या चीज़ गलत कर दी, अच्छा मेरे ख्याल में बैरल सही नहीं बैठा था ये, और इसको आप पीछे करके पिस्टल रेडी। तो जनाब ये एक छोटा सा रिव्यू था इस पिस्टल का, और जो ज़रूरी बात इसके बारे में करनी है वो ये है कि मेरे ख्याल में वैल्यू फॉर मनी में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। गालबन अमेरिका में ये कुछ $700 के तरह तकरीबन इर्द गिर्द जा रहा है, और यहाँ पे 140 से 150 गालबन था, मुझे सही प्राइस का अंदाज़ा नहीं है, मैं चेक ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह था। मैं पेशावर वगैरह की मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो इस तरीके से। जितनी चीज़ें इस डब्बे के अंदर डाली हैं, जितना खूबसूरत इसका ट्रिगर है, जितनी इसके साथ एक्सेसरीज़ आई हैं, जिस तरीके से इसकी फिनिशिंग हुई हुई है, जो इसके फ़ीचर्स हैं, ये तमाम को अगर आप कंसिडर करें तो आखिर बात के वैल्यू फॉर मनी में बहुत ज़बरदस्त है। तो छोटा सा रिव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और फिर इंशाल्लाह किसी और पिस्टल के साथ मैं रिव्यू करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।